हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास को। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिड, लाइक मीन कंटेंट, मैक्स कंटेंट एंड मीन मैक्स प्रॉपर्टी। तो इस क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं अपनी ग्रिड प्रॉपर्टीज को लेकर। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑटोफिल एंड ऑटोफिट प्रॉपर्टी इन ग्रिड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक HTML फाइल बनाते हैं सबसे पहले। फिल फिट डॉट HTML। एक और CSS फाइल बनाते हैं, फिल फिट डॉट CSS। हम आ जाते हैं अपनी HTML फाइल के ऊपर। शिफ्ट एक्सक्लेमेटिंग मार्क, ऑल्ट चैट फॉर वर्ड रैप। सबसे पहले इसमें कंटेनर क्लास, इसके अंदर हम लेते हैं आइटम। टोटल मल्टीप्लाइड बाय 8 आइटम्स हम लेते हैं इसके अंदर। इनके अंदर मैं अब क्या करती हूँ, इमेज डाल देते हैं हम। मेरे पास ऑलरेडी इमेज फोल्डर के अंदर एक इमेज है, उसी को ही हम इंसर्ट करवा देते हैं। Ctrl+C, Ctrl+V। आइटम 6, आइटम 7 एंड आइटम 8। CSS फाइल को यहाँ लिंक कर देते हैं, टाइटल चेंज करते हैं, ऑटोफिल ऑटोफिट प्रॉपर्टी इन ग्रिड। ठीक है, चेक करते हैं एक बार। CSS फाइल को लिंक कर देते हैं यहाँ पर हम। लिंक CSS फिलफिट डॉट CSS, Ctrl+S। अब हम क्या करते हैं, वेब ब्राउजर पर चेक करते हैं इधर इमेजेस आर शोन और नॉट। ये देखिए हमारे पास इमेज शो हो रही है, 8 इमेजेस। हम आ जाते हैं अपनी CSS फाइल पर। डिफॉल्ट सेटिंग, मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। यहाँ पर हम कंटेनर के लिए प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करते हैं, डिस्प्ले ग्रिड। अब देखिए डिस्प्ले ग्रिड देने से इतना कुछ इफेक्ट शो नहीं होगा, बस थोड़ा बहुत स्पेस ऐड हो जाए इतना कुछ उस पर इफेक्ट नहीं होता। उसके लिए मैंने आपको बताया था हमें और प्रॉपर्टीज भी साथ में देनी होती है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट रो, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। मुझे यहाँ चाहिए 4 कॉलम्स चाहिए, 250 पिक्सल। सबसे पहले मैं यहाँ एक और प्रॉपर्टी सेट कर देती हूँ अपनी इमेज की, विड्थ एंड हाइट। विड्थ मैंने दे दी 100%, हाइट उसकी ऑटो, एंड मिनिमम हाइट हम दे देते हैं उसको 250 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में ले लिया, 4 कॉलम्स चाहिए मुझे, और उनकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, जो हमने मिनिमम हाइट ली है उतनी ही 250 पिक्सल ही ले ली हमने। एंड ग्रिड टेम्पलेट रो, रिपीट, 2 रो चाहिए मुझे, और उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, जो मिनिमम हाइट हमने ली है 250 पिक्सल, उतनी ही हमने स्पेसिफाई कर ली। चेक करते हैं, हमारे पास हर कॉलम की विड्थ कितनी होनी चाहिए, 250 पिक्सल, और उस रो की हाइट कितनी होनी चाहिए हमारे पास, 250 पिक्सल। देखते हैं, ये देखिए हमारे पास ठीक है। इंस्पेक्ट करते हैं, 250 बाई 250, 250 बाई 250, हर आइटम मेरे पास 250 बाई 250 का ही होगा, क्योंकि हमने वेट और हाइट इक्वल ही दी है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर यूज करते हैं ऑटोफिल एंड ऑटोफिट प्रॉपर्टी का।
सबसे पहले मैंने आपको कल क्लास में बताया था मिन मैक्स प्रॉपर्टी। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, मिन मैक्स प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं। मिन मैक्स, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 250 पिक्सल्स हो मेरे पास उसकी हाइट, और मैक्सिमम 1 FR। ठीक, इन सिमिलर वे हम यहाँ कॉलम के लिए भी यूज कर लेते हैं मिन मैक्स। मिन मैक्स मिनिमम कितनी हो, 250 पिक्सल, एंड मैक्सिमम मेरे पास कितनी आ जाए, 1 FR के इक्वल। कंट्रोल एस किया हमने। ठीक है, मिनिमम उसकी हाइट कितनी हो, 250 पिक्सल, और मैक्सिमम 1 FR के इक्वल। ठीक, यहाँ पर अब हर आइटम का आपके पास वेट एंड हाइट आ गई है। अब नेक्स्ट, अगर मुझे अब इसको रिस्पॉन्सिव बनाना हो, लाइक जैसे ही मैं इसका साइज कम करूँ, हमारे पास स्क्रीन का साइज कम हो, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास रो में कन्वर्ट हो जाए, एक रो के बाद सेकंड रो में आ जाए, थर्ड रो में आ जाए, फोर्थ रो में, इस टाइप से आ जाए। ठीक है, अब ये इसको रिस्पॉन्सिव नहीं बना रहा है, इतना 1 बाय 1 नहीं आ रहा है, उसका साइज थोड़ा बहुत कम हो रहा है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि वो हमारे पास रो वाइज स्पेसिफाई हो, मतलब कि एक रो में आए, फर्स्ट रो में, फिर सेकंड रो, थर्ड रो, इस टाइप से हमारे पास शो हो। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ऑटोफिल एंड ऑटोफिट प्रॉपर्टी, हमें मीडिया क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं यहाँ क्या कर देती हूँ, ऑटोफिल, ऑटोफिल प्रॉपर्टी का यूज कर देते हैं। यहाँ मैंने कॉलम, 4 कॉलम स्पेसिफाई की थी, अब वो क्या हो, अपने आप ऑटोमेटिकली कॉलम यहाँ पर यूज कर लेगा। अब देखिए ऑटोफिल से हमारे पास क्या होगा, बताती हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए ऑटोफिल से क्या हुआ, हमारे पास कॉलम्स इंक्रीज हो गई। ऑटोफिल का मतलब क्या है, यहाँ पे fills the row with as many columns as it can fit। रो को फिल कर देगा विद एज मैनी कॉलम्स एज इट कैन फिट। जितनी हमारे पास एक रो के अंदर कॉलम्स आ सकती है, उनको उस रो के अंदर स्पेसिफाई कर देगा, दैट इज ऑटोफिल्स। ऑटोफिल्स का क्या मतलब है, जितनी एक रो के अंदर हमारे पास कॉलम आ सकती है, उतनी कॉलम्स को वो उसके अंदर ऐड कर देगा। पहले मेरे पास क्या था, मैंने सिर्फ 4 कॉलम स्पेसिफाई किया था, ऑटोफिल करते ही क्या हो गया मेरे पास, 6 कॉलम। वो स्पेस को वेस्ट नहीं करेगा, जितनी उसके अंदर हमारे पास आ सकती है कॉलम्स, उतनी कॉलम्स को वो ऐड करवा देगा बेसिकली। यहाँ पर ऑटोफिल क्या करेगा, जो मिनिमम वैल्यू हमारे पास 250 पिक्सल्स है, उसका यूज करेगा। ऑटोफिल क्या करेगा, 250 पिक्सल जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू हमने मिन मैक्स में स्पेसिफाई की है, उसका यूज करेगा वो यहाँ पर। 250 पिक्सल्स की जो वैल्यू है, उसको ऐड करवा देगा कॉलम्स में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम ऑटो फिट का यूज करते हैं। ऑटो फिट का क्या मतलब है, अब यहाँ पर मेरे पास ऑटो फिट क्या करेगा, फिट्स द करंटली अवेलेबल कॉलम्स इनटू द स्पेस बाय एक्सपेंडिंग देम सो दैट दे टेक अप एनी अवेलेबल स्पेस। यहाँ पर देखिए ऑटो फिट क्या करेगा, सिर्फ उसको एक्सपेंड कर देगा, कॉलम्स इंक्रीज नहीं करेगा। ऑटो फिट सिर्फ क्या करेगा, उनको एक्सपेंड कर देगा यहाँ पर। अभी आपको इससे क्लियर समझ नहीं आएगा, मैं बताती हूँ। इनमें डिफरेंस, माइनर सा डिफरेंस होता है। यहाँ पर सपोज मेरे पास सिर्फ 3 ही आइटम्स है, और मेरे पास सिर्फ 3 आइटम्स है यहाँ पर। अब देखिए मैं यहाँ यूज करती हूँ ऑटो फिल। सबसे पहले ऑटो फिल लिखा हमने। ऑटो फिल से क्या होगा, ये देखिए, जो मिनिमम वैल्यू है हमारे पास, इतने ही स्पेस को उसने यूज किया। इसमें देखिए हमारे पास कॉलम क्या रह गई, एम्प्टी रह गई यहाँ पर, इतनी सारी कॉलम। जितना चाहिए उतना ही वो यूज करेगा, मिनिमम वैल्यू उतनी ही यूज करेगा। ठीक है, 250 पिक्सल उसकी हाइट है, 250 पिक्सल, जितनी उसको चाहिए उतनी ही वो कॉलम्स को यूज करेगा। बट अगर मैं यहाँ पर ऑटो फिट देती हूँ, ऑटो फिट से क्या होगा,
उनको एक्सपेंड कर देगा वो, जो भी स्पेस है उनको क्या किया, एक्सपेंड कर दिया, पूरा स्पेस यूज कर लिया उसने। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोफिट एंड ऑटोफिल। अब नेक्स्ट मेरे पास इसमें क्या है डिफरेंस, ऑटोफिल लिखा मैंने यहाँ, ये मेरे पास कॉलम्स एम्प्टी रह गई। अब मैं चाहती हूँ जो मेरे पास आइटम 3 है उसकी कॉलम वैल्यू क्या है, 3 से 4 आ रहा है, हम 6 to 7 भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आइटम 3 पर मैं देती हूँ ग्रिड कॉलम, उसको शिफ्ट करवाना चाहती 6 to 7। अब देखिए ये क्या किया मैंने, इसको पोजीशन इसकी चेंज कर दी, इसको अगर रिस्पॉन्सिव बनाना हो, ये देखिए ये अपने आप को रिस्पॉन्सिव करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब ऑटोफिट से क्या होगा, सिर्फ उनको एक्सपेंड कर देगा, अवेलेबल स्पेस जितना भी है उसको वो क्या करेगा, आइटम्स को एक्सपेंड कर देगा ताकि मेरे पास स्पेस पूरा का पूरा यूज हो जाए। यहाँ पे अगर मैं देती हूँ ऑटोफिट, ठीक, ये हम हटा देते हैं आइटम 3 के ऊपर जो हमने लिया है यहाँ से। इसने क्या किया, पूरा का पूरा स्पेस यूटिलाइज कर लिया, उनको क्या किया, वैल्यूज को एक्सपेंड कर दिया, आइटम्स को क्या किया इसने, एक्सपेंड कर दिया, फीड्स द करेंटली अवेलेबल कॉलम्स का जो स्पेस है बाय एक्सपेंडिंग देम सो दैट दे टेक अप एनी अवेलेबल स्पेस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोफिट एंड ऑटोफिट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। नेक्स्ट जब हम इसमें क्या करते हैं, इनको दोबारा से कर देते हैं, तो बेसिकली हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, ऑटो फिट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं ताकि हमारे पास स्पेस कंप्लीट यूज हो जाए। ठीक, यहाँ देखिए, बट अब जब मैं ब्राउजर पर ओपन करूं, मैं नहीं चाहती ना कि मेरे पास ऐसे शो हो, इस टाइप से शो हो ब्राउजर पर। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे पास जब मैं ओपन करूँ ब्राउजर पर, तो मेरे पास एक कॉलम के अंदर सिर्फ थ्री थ्री कॉलम्स यूज हो, एक रो के अंदर 3 कॉलम्स या 4 कॉलम्स हमारे पास यूज हो। तो उसके लिए हमें इसमें भी थोड़ी बहुत मीडिया क्वेरी लिखने की जरूरत होती है। मैं इसको रिस्पॉन्सिव बनाना चाहती हूँ, रिस्पॉन्सिव ये हो जाएगा, ये देखिए ये अपने आप को रिस्पॉन्सिव कर रहा है यहाँ पर, ये देखिए रो वाइज आ गए। ऐसे ही ऑटो फिल भी करेगा रिस्पॉन्सिव। मैंने आइटम 3 को यहाँ से हटा दिया है, उसकी ग्रिड कॉलम ऑटो फिल में भी रिस्पॉन्सिव करेगा। ये देखिए मेजर डिफरेंस वही है हमारे पास ऑटोफिल एंड ऑटोफिट के अंदर। ऑटोफिल स्पेस एम्प्टी रह जाएगा कॉलम्स का, उसको जितनी जरूरत होगी सिर्फ उतना ही स्पेस यूज करेगा, बट ऑटोफिट क्या करेगा, आइटम्स को एक्सपेंड कर देगा पूरा स्पेस यूटिलाइज करने के लिए। ठीक है, बट अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, मैं ब्राउजर पर इस टाइप से नहीं चाहती, जब मैं ब्राउजर पर ओपन करूँ तो मेरे पास कंटेंट जो है इस टाइप से शो हो, एक कॉलम के अंदर एक रो के अंदर सारी वैल्यूज हो, सेकंड रो के अंदर सिर्फ इतनी, मैं उसको उसकी अपीयरेंस चाहती हूँ कि वो अच्छा शो हो हमारे पास जब भी मैं ब्राउजर पर ओपन करूँ, लाइक एक रो के अंदर 3 और 4 कॉलम्स हो मेरे पास इस टाइप से। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ी बहुत मीडिया क्वेरी हमें अप्लाई करनी होगी। लाइक मैं यहाँ पर दे देती हूँ, जब भी मेरे पास ब्राउजर के अंदर ओपन हो तो स्टार्टिंग में मेरे पास 4 कॉलम्स शो हो। ठीक है, इस टाइप से एक रो के अंदर 4 कॉलम्स आए। लेकिन जब इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है मुझे, अब ये रिस्पॉन्सिव तो नहीं हुआ ना, ये देखिए अब ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, रिस्पॉन्सिव नहीं। अब रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए क्या है, जैसे ही इसका स्क्रीन का साइज कम हो तो हमें क्या करना होगा, उसको रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो मैं यहाँ क्या लिखती हूँ, मीडिया क्वेरी एंड मैक्स विड्थ, मैक्स विड्थ हम दे देते हैं यहाँ पर। जैसे ही साइज 1020 पिक्सल से कम हो, मेरे पास क्या हो, कंटेनर, उस पे हमें प्रॉपर्टी देनी होगी डिस्प्ले ग्रिड, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स,
रिपीट। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ऑटो फिट प्रॉपर्टी का यूज कर देंगे। ऑटो फिट मिन मैक्स, मिन मैक्स, मिनिमम कितना हो मेरे पास 250 पिक्सल एंड मैक्सिमम 1 fr के इक्वल हो। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या दे दिया, ऑटोफिट प्रॉपर्टी का मीडिया क्वेरी लगा दी। जैसे ही मेरे पास साइज स्क्रीन का 1020 पिक्सल से कम होगा तो मेरे पास ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। देखिए, कंट्रोल एस किया, यहाँ मैंने रिफ्रेश कर दिया। अब मेरे पास स्क्रीन पर स्टार्टिंग में जब भी मैं ब्राउजर पर ओपन करूँ तो मेरे पास उसकी अपीयरेंस अच्छी लग रही है। ठीक है, अब जैसे ही स्क्रीन का मेरे पास साइज कम होगा, ये देखिए स्क्रीन का जैसे ही साइज 1020 पिक्सल से कम आएगा मेरे पास ये अपने आप रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। ये देखिए रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं उसको। हमने ऑटो फिट प्रॉपर्टी का यूज किया है, सिर्फ एक लाइन की प्रॉपर्टी का हमने यूज किया है इसमें। ये देखिए, क्लियर है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटो फिट एंड ऑटो फिट। ऑटो फिट में हमारे पास स्पेस कंप्लीट यूज होगा एंड ऑटो फिल के अंदर क्या होगा, फिल्स द रो विद एज मैनी कॉलम्स एज इट कैन फिट। जितनी कॉलम को वो फिट कर सकता है उतनी कॉलम को वो एक रो के अंदर फिल कर देगा। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। ठीक है गाइस, आपको अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।